धूप से तपते गांव की पगडंडी पर मिट्टी की खुशबू के साथ एक डाकिया साइकिल चला रहा था। उसका नाम था हरिराम। उम्र लगभग 55 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, पर आंखों में चमक अब भी वैसी ही थी जैसी जवानी में थी। वह पिछले 30 साल से गांव गांव जाकर चिट्ठियां बांटता था। उसकी थैली में अक्सर खुशियों और गम दोनों के खत होते थे। कोई बेटे के विदेश से भेजे पैसे की पर्ची, तो किसी बूढ़ी माँ के लिए बेटा लिखी चिट्ठी। हरिराम के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि एक सेवा थी। वह हमेशा कहता, बेटा, चिट्ठी केवल कागज नहीं होती, इसमें लोगों का दिल धड़कता है। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन एक दिन उसकी थैली में एक अधूरी चिट्ठी आई। उस चिट्ठी पर सिर्फ नाम लिखा था, प्रिय अम्मा, और बाकी खाली। प्रेषक का नाम नहीं, पता नहीं। हरिराम ने सोचा, ये कैसी चिट्ठी है, किसके लिए है, कौन सी अम्मा? वह उलझ गया, लेकिन अगले ही दिन उसने तय किया कि वह गांव गांव जाकर पूछेगा। पहला गांव वह सबसे पहले गया बूढ़ी गंगा देवी के पास, जिनका बेटा सालों पहले शहर जाकर गुम हो गया था। हरिराम ने उनसे पूछा, अम्मा, आपके नाम तो नहीं आई ये चिट्ठी? गंगा देवी ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। प्रिय अम्मा पढ़ते ही उनकी आंखें भर आईं। वह रोने लगी और बोली, काश ये मेरे लापता बेटे की होती। पर फिर उदास होकर बोली, नहीं बेटा, इसमें उसकी लिखावट नहीं है। दूसरा गांव वह आगे बढ़ा और अम्मा के घर पहुंचा। उनका बेटा फौज में था। जब उन्होंने चिट्ठी देखी तो कुछ पल के लिए मुस्कुरा दी। बोली, ये तो मेरे बिटिया की लिखावट जैसी लग रही है, लेकिन उसमें तो अब कभी चिट्ठी लिखने की ताकत नहीं रही। सवित्री अम्मा भी रो पड़ी। सफर जारी रहा। हरिराम हर गांव की अम्मा से मिलता रहा, लेकिन किसी को ये अधूरी चिट्ठी अपनी नहीं लगी। लोग उसे देखते और सोचते कि आखिर किस माँ के लिए ये अधूरी चिट्ठी लिखी गई होगी। धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि हरिराम एक अधूरी चिट्ठी की तलाश में घूम रहा है। गांव वाले उसकी लगन देखकर हैरान थे। मोड़ करीब 2 हफ्ते बाद हरिराम एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां एक बूढ़ी, बीमार और अकेली माँ रहती थी, लक्ष्मी अम्मा। उनका बेटा बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। किसी को उसका पता नहीं था। हरिराम ने जब उन्हें चिट्ठी दिखाई तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपते हाथों से कागज को सीने से लगा लिया। वह बोली, ये मेरे बेटे की ही चिट्ठी है। उसने हमेशा प्रिय अम्मा से ही पत्र शुरू किया है। शायद लिखते लिखते उसकी आंखें भर आई हों, इसलिए अधूरी रह गई। हरिराम चौंक गया। पर अम्मा, इसमें तो प्रेषक का नाम भी नहीं है। लक्ष्मी अम्मा बोली, माँ को नाम की जरूरत नहीं होती बेटा, माँ तो लिखावट से भी पहचान लेती है। अंत उस दिन हरिराम ने समझा कि एक अधूरी चिट्ठी भी माँ के लिए पूरी दुनिया होती है। लक्ष्मी अम्मा उस चिट्ठी को रोज पूजा की तरह संभाल कर रखती थी। गांव वाले कहते थे, हरिराम डाकिया तो चिट्ठी नहीं बांटता, वो तो दिल जोड़ता है। धीरे धीरे वह अधूरी चिट्ठी पूरे गांव के लिए ममता और रिश्तों का प्रतीक बन गई। सीख, रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ते हैं। कभी कभी अधूरे शब्द भी दिल को पूरा कर जाते हैं। और माँ तो बस माँ होती है, उसके लिए हर अधूरा लम्हा भी सबसे कीमती होता है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।